अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जंग की ताज़ा तरीन और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इसराइल जो है उसने ग्राउंड इन्वेजन का आगाज़ कर दिया है। अपनी फोर्सेस को उसने गज़ा में खान यूनिस के इलाके में उतारा, जहां उसे हिमास की जानिब से भरपूर रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा और हिमास ने इनको नाको चने चबाए। वहाँ पर ये अपने टैंक भी छोड़ कर भाग गए। इसकी डिटेल्स, की जो कार्रवाई हुई इसकी डिटेल्स आपको बतानी है। और नाज़रीन, अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक आर्मी ऑफिसर ने अपने दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक ऑफिसर को मेल की और उस मेल में बड़ी हसास किस्म की मालूमात थी, जिसका मंजर आम पर आना ऑप्टिक्स को बड़ा अफेक्ट कर सकता था, अमेरिका को अफेक्ट कर सकता था और उसका जंग की पूरी सूरत हाल के ऊपर उसका असर पड़ना था। और वो मेल लीक हो गई है। बहुत टॉप सीक्रेट किस्म की मेल थी। उस मेल का मतन क्या है, ये जंग को कैसे अफेक्ट करेगी, इस मेल का मंजर आम पर आना, वो भी आपको बताना है। और नाजरीन, इसराइल को इस जंग के नतीजे में भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक इदारा है जो बिजनेस के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की रेटिंग्स जारी करता है, उसने कुछ रेटिंग्स जारी की हैं और प्रिजनर एक्सचेंज के हवाले से कुछ मालूमात हैं जो आपको बतानी हैं। इसराइल के सिपाहियों का मोराल इतना क्यों डाउन है वो भी आपको बताना है। तो नाज़रीन, वन बाय वन करके ये सारी इंसिडेंट्स जो हैं ये हमने डीकोड करने हैं। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपका और हमारा जो रिश्ता है ये कायम और दायम रहे और हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, बात शुरू कर लेते हैं इसराइल की ग्राउंड इन्वेजन से। तो इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ एक ज़मीनी कार्रवाई की खान यूनिस के इलाके में गज़ा के ख़िलाफ़ और वहाँ पे हिमास के सिपाहियों ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया, भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इसराइल को भारी जानी नुकसान हुआ और उसके साथ ही ये अपने वहाँ पे कुछ टैंक्स भी छोड़कर भाग गए। और फिर इसराइल के जो अपने ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस सारी की सारी कार्रवाई को ट्विटर के ऊपर एक्सेप्ट किया कि जी हमने वहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई की थी, लेकिन हमें जानी नुकसान का सामना करना पड़ा और हमारे एक दो टैंक भी वहाँ पर रह गए हैं। नाज़रीन, इस जंग के ऊपर इसराइल का कहना था कि ये इसराइल की अब आखिरी जंग है और इन्होंने इसको भरपूर तरीके से लड़ना है और हिमास की कमर तोड़ देनी है, इनका किला कमा कर देना है, इनके पल्ले कख भी नहीं छोड़ना और इनका जनाब जो है ना वो हमने सत्यानाश कर देना है, बिल्कुल सांसें तक ख़त्म कर देनी है, ताकि आइंदा कभी भी हिमास जो है वो सर उठाने के काबिल ना बने। और इसके ऊपर उनका कहना था कि इसराइल सेज इट्स वार ऑन गज़ा कुड टेक मंथ्स, कि ये महीनों पर मुहित जंग हो सकती है, बट इंसिस्ट इट वुड बी द लास्ट वन अगेंस्ट फलस्तीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप हमास। उन्होंने कहा कि ये हमारी आखिरी जंग होगी, अगरचे लंबी हो सकती है लेकिन हम इसको इस हद तक लेके जाएंगे जंग को कि अब हिमास का जो है ना वो सांस लेने की ताकत इनके अंदर ना बचे, बिल्कुल तहस नहस और मलिया मेट करके रख देना है हमने हिमास को, ताकि फिर आइंदा कभी भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जो जुर्रत है वो ना करे। तो इसके ऊपर नाजरीन, जैसे ही इनका ये स्टेटमेंट आया और अभी इन्होंने ये ज़मीनी कार्रवाई भी कर दी और जब इसराइल ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे गज़ा के ख़िलाफ़, तो तब हिमास ने स्टेटमेंट दिया था कि हम जनाब आपको वेलकम करते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप आएँ और हम आपका यहाँ पर गज़ा में भरपूर किस्म का जो है वो इस्तकबाल करेंगे। और अब उन्होंने वो इस्तकबाल करके दिखाया। जैसे ही इन्होंने कल खान यूनिस के इलाके में इन्वेजन का आगाज़ किया, इन्होंने वहाँ पर एक शुरुआत की, तो फिर इन्होंने हमास का वहाँ पर एक भरपूर जवाबी जो है वो रद्द-ए-अमल देखा, जिसके नतीजे में इनके टैंक्स तबाह हुए, जानी नुकसान का सामना करना पड़ा और फिर ये कुछ जनाब टैंक वहाँ पर छोड़कर आ भी गए। नाज़रीन, रशिया की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर इसराइल ग्राउंड इन्वेजन का आगाज़ करता है तो फिर वहाँ पर हिमास को एक एज हासिल होगा, क्योंकि वो गज़ा के चप्पे चप्पे को जानते हैं, हर एक रकबे को जानते हैं और नीचे उनका एक बहुत बड़ा टनल्स का जाल है जो कि किलोमीटर्स पर मुहित है और एक घर के नीचे इन्होंने 12-12 रास्ते बनाए हुए हैं और इन सारी मालूमात का इसराइल को नहीं पता, इनके सिपाहियों को नहीं पता। और जब ये उस ग्राउंड पर उतरेंगे वहाँ पर गुरिल्ला कार्रवाइयाँ होंगी, वो अपने टनल्स के थ्रू इनके ऊपर अटैक करेंगे, वो ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करेंगे जिसका इसराइल के सिपाहियों को अंदाज़ा तक नहीं होगा और यहाँ पर इसराइल को दोबारा माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसी चीज़ को नाज़रीन अब मद्देनज़र रखते हुए हिमास ने जो है वो इनको वेलकम किया कि जनाब आप आएँ ज़रा, एक दफ़ा हम जो है ना आपका भरपूर यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका की जो एक मेल लीक हुई है जो एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर ने दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर को की थी, जिसका मतन ये था कि एक उस ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को बताया कि ये जो हमारे सिपाही हैं जिनको आप इसराइल की मदद के लिए भेजना चाहते हैं,
जिनसे आप चाहते हैं कि वो जाके इसराइल की जंग लड़ें, ये इस जंग को लड़ने के लिए आमादा नहीं है। इनके अंदर एक एंटी सेमिटिज्म का एलिमेंट पाया जाता है, ये यहूदियों से नफरत करते हैं, ये वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उससे बेजार हैं और ये प्रैक्टिकली अपनी जानें उस जंग में कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास इस जंग को लड़ने के लिए कोई मोटिव नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जो इन्हें इस चीज़ पर कायल करे कि वे वहाँ जाके अपनी जानें जो हैं वो इसराइल के लिए कुर्बान करेंगे। और मज़ीद उस ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को अपनी मेल में बताया कि ये इराक़ में जो हमने इन्वेजन की थी और पराई जंग लड़ी थी, हमने अफगानिस्तान के ऊपर जो एक हमला किया था, पराए मुल्क में जाके एक जंग का आगाज़ किया था, हमने लीबिया के ऊपर अटैक किया, हमने सीरिया में अपनी फ़ौजें भेजी, तो उनके सिपाहियों के अंदर एक तशवीश है, एक आप कह लें कि गम और गुस्से की लहर है कि हम क्यों पराई जंगों में जाके कूदते हैं, हम क्यों पराई जंगों का जाके हिस्सा बनते हैं। आपने वैसे उनको असिस्ट करना है, आप उनको माली मदद दें, आप अपना डिफेंस का इक्विपमेंट जाके उन्हें दें, लेकिन प्रैक्टिकली अमेरिका के ट्रूप्स को, अमेरिका के सिपाहियों को, अमेरिका के लोगों को वहाँ पर जाके खून बहाना और उन्हें वहाँ पर मरने के लिए भेज देना, इसके ऊपर अब हम रजामंद नहीं है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी टॉप सीक्रेट किस्म की मेल है जो अब इस मौके के ऊपर आके रिवील हो गई है। ईरान का एक न्यूज़ का इंस्टीट्यूट है, उसने इसको पब्लिश किया है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, साबित शुदा है, हमने खुद इसको ट्रैक किया है, ये इसकी सदाकत के ऊपर कोई शक नहीं है, ये मेल इस तरह से भेजी गई है और ये उसका मतन है। अब नाज़रीन इस मेल का मंजर आम पर आ जाना ज़ाहिर है ये असाबी तौर पे अमेरिका और इसराइल को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा और इस हमास को भी एक तरह से अंदाज़ा हो गया है कि ये जो इतनी गिदड़ भभकियाँ देते हैं, ये जो इतनी धमकियाँ देते हैं, इनके अंदर ग्राउंड पे रियलिटी में इनके यहाँ, इनके सिपाहियों के यहाँ चल क्या रहा है। अब नाज़रीन इसराइल जो है उसको इस जंग के नतीजे में भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मोडीज़ जो है वो एक इदारा है, वो मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से एक रेटिंग जारी करता है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना या बिज़नेस करना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है या बहुत रिस्की है। तो इसराइल की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और कहा कि अगर इस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उसके डूबने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 पे ये। और दूसरी तरफ नाज़रीन खुद इसराइली ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस जंग को हम जारी रखते हैं और ये 2-4 माह और चलती है तो उसके नतीजे में इसराइल को $6 बिलियन का नुकसान होगा। और मज़ीद उनकी जो रिज़र्व फोर्सेस थी, जो मुल्की मशीनरी का हिस्सा थी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में मुल्की मामलात को चला रही थी, उस रिज़र्व फोर्स को भी इन्होंने वापस फ़ौज में बुला लिया है, उनकी ट्रेनिंग जारी है, उनको जंग के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो एक तरफ इनकी जो रेटिंग है वो डाउन चली गई है, फिर इन्हें अंदाज़ा है कि अब आइंदा हमारा $6 बिलियन का नुकसान होगा। फिर इनकी जो जितनी रिज़र्व फोर्स थी जो मुख्तलिफ मुल्की अमूर में मसरूफ़ थी और मुल्की इकॉनमी में एक की रोल प्ले कर रही थी, जो रिज़र्व फोर्स है उसको भी इन्होंने वापस अपना उसकी फ़ौज में शामिल करके उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि इसराइल के जो सिपाही हैं उनका मोराल बहुत डाउन है, उनका मोराल बहुत वीक है, लेकिन हमास के जो सिपाही हैं उनका मोराल बहुत हाई है। और उसकी वजह यह है कि हमास के जो लोग हैं और जो जवान हैं वो तो पहले ही एक जहन्नम वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर कैद-ओ-बंद है, सख्तियाँ हैं, उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनके रकबों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके घर मसमार कर दिए जाते हैं पिछले 6 दहाइयों के अंदर। तो वो तो पहले ही एक जहन्नम में रह रहे हैं और उन्होंने तो अब जो है कमिटमेंट कर लिया और ठान लिया है कि या तो हमें मार दो या फिर हम आज़ादी ले लें, या तो अब हमारे नसीब में एक ही दफ़ा का मरना है या फिर हमने आज़ादी ले लेनी है। तो वो तो जनाब कफन पहन के मैदान में आए हैं कि या तो इस जहन्नम से निजात है या फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। उनके पास वो एक शहादत वाली आइडियोलॉजी है और उनको पता है कि जब हम यहाँ से शहीद होकर जाएंगे तो आखिरत में हमारे लिए एक बड़ा रुतबा और मर्तबा और बड़ा मकाम है। तो ये आइडियोलॉजी और हमास के वहाँ पर ऑलरेडी जो उनको कैद-ओ-बंद है और जो अज़ियत है और जो वहाँ पर जहन्नम बनी हुई है, उसके सबब उनके सिपाहियों का मोराल बहुत हाई है। हमास के सिपाही वो कह रहे हैं, कफन पहन के आ गए हैं कि जी हम लड़ना चाहते हैं, आएँ या तो हमें मार दें या आज़ादी दे दें। लेकिन जो इसराइली सिपाही हैं वो एक लग्जरियस और लेविश किस्म की लाइफ वहाँ पर गुजार रहे हैं और उनको पता भी है कि ये हमारी लैंड है, मज़ीद हम इन्वेजन नहीं करेंगे या 2 स्टेट सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे तो हमें भी जो है अपने इस जानी नुकसान से बचना जो है वो नसीब हो जाएगा। तो इन रीज़न की फिर सबसे बढ़ के उनके पास वो शहादत की एक आइडियोलॉजी नहीं, उनके यहाँ जन्नत का वो कंसेप्ट इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना शदीद नहीं है, या उनके वजूद में इतनी वो चीज़ नक्श नहीं है जितनी मुसलमानों के अंदर नक्श है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर
जो है वो इसराइली सिपाहियों का मोराल लो है, वो इस जंग को लड़ना नहीं चाहते, वो पीस की जानिब जो है वो बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसका कोई 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला जाए, इस जंग को जो है वो रोका जाए। लेकिन हमास के जो सिपाही हैं वो हर सूरत इस जंग को लड़ना और प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।